Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we have talked about standard 10 chapter number 7 coordinate geometry and the solution of this exercise 7.1. Okay, so first before starting exercise we want to learn the first equation is distance formula. तो वो कहाँ पे यूज़ होता है, मान लो कि कोई भी दो पॉइंट आपको दिए हैं, लाइन दी है और उसके दो पॉइंट यहाँ मान लो दे हमारे पास 2 3 एंड दूसरा है -3 5। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि भाई पहला पॉइंट इसलिए वो हो जाएगा हमारा x1 y1, दूसरा पॉइंट है हमारा हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, डिस्टेंस फॉर्मूला D = √x2 - x1² प्लस y2 - y1²। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन है। तो इस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पूरी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला एक ही आपको यूज़ हो रहा है और कुछ चेंज इसमें है नहीं। तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का किस तरह से यूज़ करना है तो वो जान लेते हैं। यहाँ पे आप x1 - x2 लिखो या x2 - x1 लिखो, उनमें से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अंदर है उनका करना है स्क्वायर, तो हमारा आंसर रहेगा आपका सेम टू सेम ही। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, कोई भी लाइन दी है आपको, उन दोनों पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। आपको एक पेयर दी है पॉइंट की। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है 2 3 4 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिए, तो यहाँ पे हम दोनों को पहले तो नाम दे देते हैं। 2 3 पॉइंट है उसको हम बोल देते हैं x1 y1, 4 1 पॉइंट है उसको हम बोल देते हैं x2 y2। ठीक है, तो हमारा x1 कितना हो जाएगा 2, y1 कितना हो जाएगा 3, x2 कितना होगा 4 एंड y2 कितना हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, D = x2 - x1² प्लस y2 - y1²। तो यहाँ पे x2 आपका हो जाएगा 4, तो 4 x1 हो जाएगा 2, तो 4 - 2² प्लस 1 - 3²। तो 4 - 2 आप करोगे तो आपका आंसर होगा 2²। यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3 का -2²। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर हो जाएगा फिर से 4, 4 + 4 √8। √8 के पार्ट हो सकते हैं 4 2 ज़ा, तो 4 का रूट निकल सकता है, तो 4 का रूट हो जाएगा 2, तो आपका आंसर बचेगा 2√2। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे के सारे सम जो दिए उसमें हम ये मेथड का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिया गया है, पॉइंट है आपके पास -5 7 -1 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा ये हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा x1 हो जाएगा -5, y1 हो जाएगा 7, x2 हो जाएगा -1, y2 हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, D = √x2 - x1² प्लस y2 - y1²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x2 हमारा है -1। यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि भाई यहाँ पे माइनस है, आप डायरेक्ट लिख दोगे -5, बट यहाँ पे आप माइनस है, ऑलरेडी आगे एक माइनस है, तो उसको आप ब्रैकेट में लिखो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो -1 - -5
स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारा हो जाएगा 3 माइनस 7, तो √3 माइनस 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, -1 रहेगा वैसे का वैसा, माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर, 3 माइनस 7 मतलब -4 स्क्वायर। अब -5 + 1 करोगे तो आपका हो जाएगा +4 स्क्वायर, यहाँ पे -4 स्क्वायर, तो +4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 + 16 हो जाएगा 32, एंड 32 के भी हम पार्ट्स निकाल सकते हैं। 16 2 ज़ा, तो 16 का रूट हो जाएगा 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4√2। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो नीचे कमेंट कर देना, तो वहाँ पे हम उसका सॉल्यूशन कुछ निकाल देंगे। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, AB -A -B। ठीक है, तो x1 हमारा हो जाएगा A, y1 हमारा हो जाएगा B, x2 हो जाएगा -A, y2 हो जाएगा हमारा -B। ठीक है, अब यहाँ पे मैं उसको नॉमिनेट नहीं कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली सोच लेना, समझ लेना। तो D = फॉर्मूला हमारा रहेगा सेम टू सेम x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x2 हमारा क्या था -A, तो -A माइनस x1 मतलब था A, तो -A स्क्वायर प्लस -B ऑलरेडी था हमारा y2, एंड देन -B स्क्वायर, तो -A क्या हो जाएगा -2A स्क्वायर प्लस -2B स्क्वायर, तो -2A का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, A का स्क्वायर A, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, B का स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर। दोनों में से 4 कॉमन निकलते, वो 4 को हम बाहर निकाल दे, तो 4 का रूट हो जाएगा 2, बचेगा क्या अंदर 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 0 0 एंड 36 15। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में 0 0 एंड 36 15 का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन सिंपली आप ये आपने जो किया वही तरह से है, तो आपको ये आ जाएंगे, इसलिए मैं आपको उसको जाने देता हूँ। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, डिटरमाइन द इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब आपको पहले समझना होगा क्या होगा। तो कोई भी पॉइंट को, लाइन को हम 3 पॉइंट हमें दिए, उसको कोलिनियर कब बोलते हैं कि भाई वो सारे के सारे पॉइंट अगर एक ही लाइन में है, ठीक है, तो वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे। मान लो कि ये 3 पॉइंट हमें दिए, फर्स्ट हम समझ लेते हैं ये हमारा पॉइंट है A B एंड C। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब हो गए कि भाई मान लो कि भाई AB और BC का सम या डिस्टेंस, AB का डिस्टेंस एंड BC का डिस्टेंस AC जितना हो जाएगा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो है ABC पॉइंट है हमारे क्या हो जाएंगे कोलिनियर। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट को हम ले देते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है 1 5, तो वो पॉइंट हो जाएगा हमारा x1 y1, उसको नाम दे देते हैं A। दूसरा लेते हैं B, वो है 2 3,
ये हो जाएगा हमारा x2y2 एंड थर्ड वन ले लेते हैं -2 -11 x3y3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे एंड उसके बाद ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई कोई भी दो टर्म का एडिशन, ठीक है, डिस्टेंस का एडिशन तीसरे डिस्टेंस जितना होता है तो वो हमारे तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हमारे पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट हम लेते हैं ए बी के अकॉर्डिंग। तो ए बी में हमारा इक्वेशन हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आप कर सकते हो, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, x1 1, 2 माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पे 3 माइनस 5 स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर, 3 माइनस 2 मतलब -2 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 4, तो आपका आंसर हो जाएगा √5। ठीक है, अब लेते हैं बी सी के बारे में। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 की जगह पे हो जाएगा x3 माइनस x2। तो क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर। तो x3 हमारा क्या है -2 x2 है हमारा 2 -2 इंटू -2 स्क्वायर प्लस -11 -3 स्क्वायर। तो -2 हो जाएगा आपका -4 स्क्वायर, -11 -3। तो -11 -3 कितना होगा, -14 स्क्वायर। तो अब सबका स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, -14 का हो जाएगा प्लस 196 प्लस 16 आप करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे √212। ठीक है, तो ए बी फाइंड कर लिया, बी सी फाइंड कर लिया। अब हमें चेक करना है ए सी। तो ए सी का हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ए सी में हमारा इक्वेशन बनेगा कि x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर। तो x3 हो जाएगा हमारा -2 -1 स्क्वायर -11 -5 स्क्वायर। तो -2 -1 मतलब -3 स्क्वायर -16 स्क्वायर। -3 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 एंड 16 का स्क्वायर होगा 16 6 256 प्लस 9 करोगे तो आपका हो जाएगा 265। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई बिगेस्ट कौन सा है हमारा, ए सी। तो ए सी का आप चेक करो, 212 प्लस √212 प्लस √5 इक्वल टू 265 होता है। तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ए सी नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई हमारे ये जो तीनों के तीनों पॉइंट आपको दिए हैं वो कोलिनियर नहीं है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 5 2 3 -2 11 आर नॉट कोलिनियर। ओके, तो इस तरह से था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगर भी आपको अभी भी कोई आपको डाउट लगे तो नीचे कमेंट कर देना, तो हम उसका सॉल्यूशन कुछ निकाल देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कुछ इस तरह से है, चेक द वेदर। आपको पॉइंट दिए हैं, कौन कौन से पॉइंट दिए हैं, 5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये जो तीनों के तीनों आपको जो पॉइंट दिए हैं वो
आइसोस्केल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आइसोस्केल ट्राइंगल मतलब क्या होगा। आइसोस्केल ट्राइंगल मतलब क्या होगा कि जो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स सेम हो, ठीक है, टू साइड की लेंथ सेम हो, उसको हम बोलेंगे आइसोस्केल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट को बोल देते हैं 5 - 2, यहाँ पे 6 4 7 - तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मान लो कि ये ए बी सी, तो ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है एंड ए सी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 3 डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। 3 में से कोई भी 2 डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। थर्ड डिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं ए बी। तो ए बी में हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो ये सिमिलरली अब आपको समझ में आ जाना है। ये पॉइंट हो जाएंगे हमारे x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2, ये हो जाएंगे हमारे x3 y3। तो हम यहाँ पे ए भी फाइंड कर रहे हैं। तो x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ओके, तो x2 कितना है आपका 6 - 5 स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है 4 - -2 स्क्वायर। ओके, तो 6 - 5 मतलब 1 स्क्वायर, 4 - -2 मतलब हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर, 4 + 2 6। ओके, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई, √37। ठीक है, अब फाइंड करते हैं हम बी सी। तो बी सी में भी इक्वेशन क्या होगा, हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा। तो ये है x2 y2, ये है x3 y3। तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा इस तरह से x3 - x2 स्क्वायर प्लस y3 - y2 स्क्वायर। ठीक है, तो x3 हमारा कितना है 7 - 6 स्क्वायर, y3 कितना है -2, y2 कितना है 4। ओके, तो 7 - 6 मतलब हो जाएगा 1, -2 - 4 मतलब हो जाएगा -6 स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और यहाँ पे मिल जाएगा आपका आंसर होगा √37। ओके, सिमिलरली अब हमें थर्ड साइन फाइंड करनी है। तो फाइंड कर लेते हैं हम ए सी। तो यहाँ पे x1 y1 है, ये है x3 y3। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल जाएगा हमें x1 - x3 स्क्वायर प्लस y1 - y3 स्क्वायर। तो x1 हमारा कितना है 5 - 7 स्क्वायर प्लस -2 - 2 स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 5 - 7 आप करोगे तो हो जाएगा आपका -2 स्क्वायर, यहाँ पे -2 +2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, -2 + 2 0। तो आपका आंसर होगा 4 का रूट हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं ए बी और बी सी की वैल्यू हो गई हमारी सेम। ठीक है, तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि भाई 3 में से कोई भी 2 साइड आ गई सेम। तो हमारे पास जो 3 पॉइंट थे 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर पार्ट ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, तो वो क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल के पार्ट है। ठीक है, तो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो कुछ इस तरह से है। सॉरी, मैं यहाँ पे बुक मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको फ़ोन में से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको देखा है, तो इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। 4 पॉइंट में देखो 4 फ्रेंड बैठे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे हमें उसके चारों के चारों फ्रेंड। तो आपको पता होगा कि भाई ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस,
ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस। तो हम सबसे पहले हम मान लो कि भाई ए पॉइंट है, उसका हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ एक्स एक्सिस में आप देख सकते हो ये पॉइंट कौन सा है 3, तो फर्स्ट हम लिखेंगे 3 एंड वाई एक्सिस में उसका पॉइंट कौन सा हो जाएगा 4। तो ए पॉइंट हो जाएगा हमारा 3 4। अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है बी यहाँ पे है। तो बी किस तरह से है देखो कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर है 6 एंड वाई एक्सिस के ऊपर है 7, तो बी पॉइंट हो जाएगा हमारा 6 7, सी पॉइंट 9 एंड आप देख सकते हो क्या है 4, तो सी पॉइंट हो जाएगा हमारा 9 4 एंड डी पॉइंट हो जाएगा हमारा 6 1। ठीक है, तो ये 4 लोग इस तरह से बैठे हैं। ठीक है, हमारा थोड़ा सा बजट इश्यू है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट डिजिटली आपको बुक में से ही समझा दिया है, तो थोड़ा सा पार्डन मी फॉर दिस। तो अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है। तो इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज सॉ इन द फिगर 7.8। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास। कोई 2 लड़कियाँ आ रही है चंपा एंड चमेली क्लास में, ठीक है। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर द फ्यू मिनट चंपा एंड चमेली आस्क डोंट यू थिंक, चंपा चमेली को पूछती है डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, कि भाई ये जो चारों के चारों जो बैठे हैं वो कौन सी पोजीशन में बैठे हैं स्क्वायर पोजीशन में। चमेली डिसएग्री, चमेली मना कर रही है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें फाइंड करना है कि भाई चंपा करेक्ट, चंपा ने क्या बोला है कि भाई चारों के चारों जो बोल रहे हैं बैठे हैं ए बी सी डी में, ठीक है, वो क्या है स्क्वायर पोजीशन में बैठे हैं। तो चमेली उससे डिसएग्री कर रही है कि भाई वो स्क्वायर पोजीशन में है नहीं। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि भाई चारों के चारों कौन सी पोजीशन में बैठे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई देखो यहाँ पे ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस एंड ए डी डिस्टेंस, चारों का चारों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो अगर चारों का डिस्टेंस सेम होता है तो हम बोल सकते हैं कि भाई चारों के चारों बैठे वो कौन सी पोजीशन में बैठे हैं स्क्वायर पोजीशन में। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी, ठीक है। तो ए बी के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा, तो सिमिलरली आप समझ लेना, यहाँ ये पॉइंट हो जाएंगे हमारे x1 y1, ये हो गए x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। तो यहाँ पे हम अगर सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट हमारे ए बी सी, तो हमें 4 डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे ए बी, बी सी डी एंड ए डी। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी के लिए तो यहाँ पे हम डायरेक्ट, अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फर्स्ट, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x2 कितना है आपका 6, x1 है आपका 3, तो 6 माइनस 3 स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 4 स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 मतलब 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा आपका √18। ठीक है, अब यहाँ पे हम √18 लिखे या 3√2 लिखे। अब सबको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे 3√2 क्यों लिखा। तो अगर पता है तो नीचे आंसर लिख बोल देना कि किस तरह से यहाँ पे √18 का 3√2 हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम ए बी का आंसर आ गया √18 या 3√2। सेकंड चेक करते हैं बी सी के लिए, ठीक है। तो बी सी हमारा है x2 y2 x3 y3, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कुछ इस तरह से x3 माइनस x2 स्क्वायर y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो x3 हमारा है 9 माइनस 6, y3 हमारा है 4, y2 है 7, तो 4 माइनस 7 स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 हो जाता है 3 स्क्वायर, 4 माइनस 7 हो जाता है माइनस 3 स्क्वायर। ओके, तो प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो आपका आंसर हो जाएगा √18। ठीक है, बी सी का आंसर भी क्या हो गया √18। अब चेक करते हैं सी डी पॉइंट में। तो सी डी में भी हमें क्या करना है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा x4 माइनस x3 स्क्वायर
प्लस y4 माइनस y3 स्क्वायर। ओके, तो x4 है हमारा 6, तो 6 माइनस 9 स्क्वायर, y4 है हमारा 1 माइनस 4 स्क्वायर, तो 6 माइनस 9 मतलब क्या होगा -3 स्क्वायर, 1 माइनस 4 मतलब -3 स्क्वायर। तो सब दोनों का एडिशन करोगे तो 9 प्लस 9 √18, सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √18। एंड उसके बाद आएंगे नेक्स्ट, तो ए बी बी सी एंड सी डी की तीनों की वैल्यू हो गई √18। अब चेक करते हैं ई डी के बारे में, ठीक है। तो ए डी में क्या होगा, x1 और x1 और x4 है, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमारा बन जाएगा कि x1 माइनस x4 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 स्क्वायर, ठीक है। तो x1 क्या होगा 3 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर, तो 3 माइनस 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा -3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो दोनों का एडिशन करोगे तो आपका हो जाएगा √18। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए बी बी सी सी डी एंड ए डी ऑल आर सेम। तो किसने बोला था, चंपा ने बोला था कि भाई ए बी सी एंड डी ऑल आर सेट इन द स्क्वायर पोजिशन, तो यस चंपा इज द राइट। ओके, सो चमेली इज बेसिकली, चमेली क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो उसका अब आगे के क्वेश्चन उसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Now move to the question number 7. Question number 7 is like that. Find the point on x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9। तो यहाँ पे पहले आप देखो, सबसे पहले हमें क्या दी, एक लाइन दी है, ठीक है। उसमें से 2 पॉइंट आपको दिए है, एक है 2 माइनस 5, दूसरा है -2 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर का कोई पॉइंट है, तो कोई भी मान लो कि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर का कोई पॉइंट कैसा होगा कि भाई 1 0 2 0 3 0, इस तरह से आपका पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है वो हमें पता नहीं, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा क्या, x0। अब ये x0 पॉइंट है वो क्या है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बोल देते O एंड B। मतलब सोच लो कि भाई AO का डिस्टेंस और OB का डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 माइनस 5, ओ यहाँ से 2 माइनस 5 का डिस्टेंस, एंड सिमिलरली क्या होगा -2 9 का डिस्टेंस क्या है, सेम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, ये हमारा मान लो पॉइंट हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं OA इक्वल टू OB। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा वही रहेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो जाएगा, भाई x2 माइनस x3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख लो कि भाई x3 माइनस x2 करो या x2 माइनस x3 करो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम ही रहेगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा x2 हो जाएगा x है। अब देखो दोनों साइड इक्वल टू की साइन है और दोनों साइड रूट है, तो हम यहाँ पे क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे एक टर्म हम लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ये रूट का जो साइन है ऊपर से वो निकल जाएगा, तो हम डायरेक्ट, तो हमारा क्या होगा, आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा हमारा 0 माइनस y1 कितना है -5 -5 स्क्वायर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हो जाए, रूट की साइन नहीं निकलनी है, x माइनस -2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 माइनस 9
स्क्वायर। तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर आपको पता है क्या होगा, डायरेक्टली आप कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये 0 माइनस माइनस 5 मतलब प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25। यहाँ पे हमें मिल जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर और यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 81। होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट कर देना। अब इसका भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 25 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 29। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका सिंप्लीफाई क्या होगा, x प्लस 2 का स्क्वायर आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग 4 एंड 81। तो सारे नंबर को ले लेते हैं इस साइड, तो हम हमारा इक्वेशन हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 81 प्लस 4 मतलब हो जाएगा 85, प्लस एक्स स्क्वायर उससे हट जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4x उससे हट जाएगा तो प्लस 4x एंड प्लस 29 उससे हट जाएगा तो क्या होगा, माइनस 29। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट, 4x प्लस 4x हो जाएगा हमारा 8x एंड 85 माइनस 29 करोगे तो आप क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा 56, ठीक है। तो ये प्लस 56 है, उससे आ जाएगा तो माइनस, तो माइनस 56 इज इक्वल टू 8x, 8 चला जाएगा नीचे की साइड, माइनस 56 अपॉन 8 इज इक्वल टू x, 8 7 जा माइनस 7, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 7। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा माइनस 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज -7 0, ठीक है। तो ये देख लो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चेंज करके क्या पूछ सकते हैं, पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ। तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बोला जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या चेंज हो जाएगा, आपका x 0 के बदले हो जाएगा 0 y, क्योंकि y एक्सिस में पॉइंट होते वो क्या हो गए 0 1 0 2, इस तरह से आपके पॉइंट वहाँ पे आने के चांसेस है, चांसेस नहीं ऑब्वियसली होती है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 चारों के चारों जिसने मैथ स्टैंडर्ड लिया है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 - 3 10y। तो पी क्यू पॉइंट दिए हमें, क्या है उसका नाम है 2 - 3, क्यू पॉइंट दिया है 10y, और ये दोनों पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस ऑलरेडी दे दिया है कितना 10। तो बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस दे दिया है तो कौन सा फॉर्मूला होगा हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें दिया है 10 इक्वल टू x2 है हमारा 10 - 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है y -3 स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे हम मान लो ये कैप वाली साइड निकालनी है तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे अब क्या बचेगा, जो नॉर्मल चीज़ है वो ऊपर वाला कैप वाली साइन आपकी निकल जाएगी, रूट की साइन, ठीक है। तो 10 - 2 मतलब 8 स्क्वायर, एंड यहाँ पे बचेगा आपके पास y + 3 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 100 इक्वल टू 8 स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, यहाँ पे a + b के स्क्वायर के अकॉर्डिंग तो y² + 6y + 9, ठीक है।
तो 64 उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 100 माइनस 64 मतलब 36 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब प्लस 36 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36। तो आपका आंसर कुछ इस तरह से होगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। तो माइनस 27 है, हमें इसके निकालने होंगे फैक्टर, ठीक है। तो आपका फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा, लास्ट साइन माइनस है तो माइनस करके हमें लाना है 6। 27 के इस तरह से पार्ट करोगे लाना हो 6, तो आपके आंसर हो गए 0 इक्वल टू वाई प्लस 9, 9 3 ज़ा 27, वाई माइनस 3। तो आपका आंसर होगा वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। दूसरा आंसर होगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल टू माइनस 9 एंड y इक्वल टू क्या हो गए प्लस 3। तो आपके यहाँ पे दो आंसर पॉसिबल है, y की दो वैल्यू पॉसिबल है, y इक्वल टू माइनस 9 एंड दूसरी क्या होगी y इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा सम है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये भी देखो क्या है, इफ Q पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। तो यहाँ पे देखो Q पॉइंट है वो P और R से इक्विडिस्टेंस है, मतलब कि भाई P और R हमारे लास्ट में है, ये P पॉइंट यहाँ पे है, R पॉइंट यहाँ पे, क्लाइन कर देते हैं Q पॉइंट यहाँ पे। तो क्या बोला गया है, Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। तो Q पॉइंट हमारा कौन सा है, पहले आप देख लो 0 1। P पॉइंट कौन सा है 5 माइनस 3 एंड R पॉइंट हमारा कौन सा है x 6, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो बहुत ही सिंपल सा, जो आगे वाले क्वेश्चन नंबर 7 में हमने जो किया वही चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। पी क्यू और क्यू आर का हमें क्या दिया है, इक्वी डिस्टेंस दे दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा x3 y3। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 स्क्वायर, ठीक है। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। तो सॉरी, यहाँ पे एक और स्टेप लिख देते हैं, क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपकी ये जो रूट वाली साइन है वो क्या निकल जाएगी, वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अब यहाँ पे आपका बचेगा, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 0 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x2 हमारा है 0, x3 है हमारा x, एंड सिमिलरली y2 माइनस y3, तो 1 माइनस 6 स्क्वायर, 1 माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है। तो 0 माइनस 5 मतलब क्या होगा 25, 1 माइनस 3 तो हो जाएगा 1 प्लस 3 तो 4 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर, 1 माइनस 6 मतलब माइनस 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप 25 प्लस 4 25 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखो यहाँ पे आपको एक आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 25 प्लस 16 41 का ले लेना है रूट। तो हमारा क्यू आर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 41, ठीक है।
तो आपको ये डायरेक्टली भी आपको आंसर मिल सकता है, अगर नहीं आपको समझ में आया ठीक है तो आप पीछे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर को ले लो उस साइड, तो 25 प्लस 16 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 25 कट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16। तो एक्स की दो वैल्यू आपको मिल जाएगी, +4 एंड -4, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, +4 लो या -4 लो, आपका आंसर तो रहेगा सेम ही। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस QR। तो डिस्टेंस QR के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करो, हमें मिल गया 0.46 एंड 0.1। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, क्या इक्वेशन है हमारा, देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, 0 - x² + 1 - x²। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, x की जो वैल्यू आई है वो पुट कर देनी है। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 4, तो 4² + 25, तो 4² + 25 क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 + 25, और पर होगा यहाँ पे उसका रूट फॉर्म, ठीक है। तो आपका हो जाएगा √41। तो ये साइड हमारी आएगी 41, तो ये दोनों साइड है हमारी इक्वी डिस्टेंस, तो ये साइड भी क्या हो जाएगी √41। एंड टोटल PR की लेंथ क्या होगी, तो PR आपका टोटल होगा √41 प्लस √41, तो आपका हो जाएगा 2 टाइम √41। तो ये हो जाएगा आपका PR की वैल्यू, ठीक है। तो होपफुल आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई आपको डाउट लगे तो नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए ना। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है। तो अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from the point 36 and -34। तो यहाँ पे क्या दिया गया, सेम मेथड है, ठीक है, कि भाई ये दो पॉइंट हमें दिए हैं 36 एंड -34, बीच में कोई पॉइंट दिया है उसका नाम क्या है XY। तो उसका रिलेशन हमें फाइंड करना है कि भाई XY के साथ जो रिलेशन बनता है वो हमें फाइंड करना है। तो ये नाम दे देते AOB। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, AO = OB क्या होगा, अब ये आप समझ जाओगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। आगे जो करते आए वही, x2 - x1² प्लस y2 - y1², ठीक है। सिमिलरली x2 - x3² एंड y2 - y3², ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये रूट वाली साइन निकल जाएगी। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई x2 है हमारा x -3², y2 है हमारा y1 है 6, तो y -6², ठीक है। सिमिलरली x -3² प्लस y -4²। तो x माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x² -6x प्लस 9 प्लस यहाँ पे क्या होगा y² -12x प्लस 36। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, x +3² एंड यहाँ पे y -4² रहेगा वैसे का वैसा। तो x +3² मतलब क्या होगा, x² + 6x प्लस 9, यहाँ पे हो जाएगा y² -8x प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। अब सारी के सारी चीज़ को हम ले लेते हैं उस साइड, मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कर दो, यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई कर दे, हाँ, x² -6x प्लस 9 प्लस y² -12x प्लस 36। अब क्या होगा, ये सबको ले लो उस साइड, तो +x² का क्या हो जाएगा, -x² प्लस 6 का -6 प्लस 9 का -9 प्लस y² का हो जाएगा -y², -8y का हो जाएगा +8y एंड यहाँ पे +16 का हो जाएगा -16 इक्वल टू हो जाएगा आपका
0, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबको कट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे आपके पास है माइनस सिक्स एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12x। क्या था यहाँ पे -12y, इस साइड था +8y, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -4y। अब एडिशन में 36 + 9, यहाँ पे सॉरी +9 -9 कट, 36 में से 16 जाएंगे तो क्या बचेंगे +20 = 0। अब सब में से देखो 4 कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे निकाल दो सब में से 4 कॉमन, तो 3x - y + 5 = 0। अब 3x - y को उस साइड ले लो तो हो जाएगा प्लस, तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा 3x + y = 5। ये था हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप आगे जाओ, आपका आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अगेन बोल रहा हूँ, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड 10th के लिए मेहनत चालू रखिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।